साथियों नमस्कार। मैं अकमल इमाम एडवोकेट इलाहाबाद से। लोकसभा का आम चुनाव चल रहा है और 2 चरण गुजर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाने वाली है, ये प्रधानमंत्री जी को अच्छे से पता है। सारे देश का मीडिया और सारे लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि देश के अंदर जो 10 साल का कुशासन था वो समाप्त होगा। बेरोजगारी का दौर, महंगाई का दौर ज़रूर समाप्त होगा। इसके लिए बदलाव के लिए जनता ने वोट किया और नरेंद्र मोदी जी की सरकार को हटाने के उद्देश्य से 2 चरणों में जिस तरीके का मतदान हुआ है, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत स्थिति में है। और इन्हीं सब बातों से घबरा करके हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने जो भाषण हैं उसका सारा हिसाब किताब बदल दिया। विकास पर वो बात नहीं करते, महंगाई, भ्रष्टाचार, इलेक्टोरल बॉन्ड में हुए भ्रष्टाचार और सारी चीज़ों से महंगाई के पीछे छुपने के लिए उन्होंने एक नई तरीके की राजनीति, जो उनकी नफ़रत की राजनीति रही है, ख़ासतौर से मुसलमान और पाकिस्तान शब्द का उपयोग जो लगातार वो करते हैं, उनका जो चिर परिचित एक कहते कुख्यात है जिसके लिए हिंदू मुसलमान और नफ़रत की राजनीति करने के लिए, उसको उन्होंने अपने चुनावी भाषणों में एक नए रूप में दिया। और ख़ास तौर से 2-4 दिनों में वो पाकिस्तान पर उतर आए। तो उनके लिए मेरी एक कविता है छोटी सी, जिसको मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ कि बिन बुलाए पाकिस्तान चले जाते हैं, बिन बुलाए पाकिस्तान चले जाते हैं, वहाँ बिरयानी का लुत्फ़ उठाते हैं, पर बिरयानी का टेस्ट नहीं बताते हैं। अरे मोदी जी, बता दीजिए ये रिश्ते क्या कहलाते हैं। पाकिस्तानी हम पर हमले करवाते हैं और आप आईएसआई को बुलाकर रक्षा ठिकानों की रेकी करवाते हैं। सीमा पर सैनिक शहीद हो जाते हैं और आप किसी सैनिक की मैयत में भी नहीं जाते हैं। अरे मोदी जी, बताइए ना कि ये रिश्ते क्या कहलाते हैं। पाकिस्तानी भारत में आतंक फैलाते हैं और आप पाकिस्तान से चीनी मंगवाते हैं। उरी जैसे आतंकी हमले हो जाते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर आप ताली बजवाते हैं, सैनिकों के खून पर आप सरकार बनवाते हैं। मोदी जी, बताइए ये रिश्ते क्या कहलाते हैं। पुलवामा हमले के बाद सारे देशवासी हिल जाते हैं। पुलवामा हमले के बाद सारे देशवासी हिल जाते हैं। सब यही पूछते हैं 400 किलोग्राम आरडीएक्स देश में कैसे आते हैं, कहाँ से आते हैं। मोदी जी, बताइए ना आपके ये रिश्ते क्या कहलाते हैं। सेना के पराक्रम पर आप राजनीति कर जाते हैं। 42 माओ की कोख उजाड़कर बेशर्मी पर उतर आते हैं। एयर स्ट्राइक के नाम पर आप होर्डिंग्स, बैनर लगवाते हैं। आतंकी मारे हैं कितने, अलग अलग संख्या बतलाते हैं। अरे मोदी जी, बताइए ना कि ये रिश्ते क्या कहलाते हैं। आतंकी पाकिस्तानी कोई सबक सीख नहीं पाते हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रीय दिवस पर आप बधाइयाँ भी भिजवाते हैं। पाकिस्तानी आतंकियों के खिलाफ आप कार्रवाई नहीं बतलाते हैं। जब चुनाव आता है तब आप पाकिस्तान पाकिस्तान चिल्लाते हैं। मोदी जी, बताइए कि ये रिश्ते क्या कहलाते हैं। चुनाव में धर्म जाति के जहर घुलवाते हैं। चुनाव में जाति और धर्म का जहर घुलवाते हैं। कभी खुद को तेली तो कभी पठान का बच्चा बतलाते हैं। हिंदू मुसलमान करके खूब नफरत फैलाते हैं। मंदिर की बात करके बेरोजगारों को सिर्फ घंटा थमाते हैं। मोदी जी, बताइए सच सच ये रिश्ते क्या कहलाते हैं। साथियों, आप भी सोचिएगा। इस कविता के माध्यम से जो उनके रिश्ते रहे हैं, बिरयानी खाने के, बिना बुलाए पाकिस्तान जाने के, सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पे तालियां बजवाने के और सरकार बनवाने के, आप खुद सोचिएगा, अपने अंतरात्मा में झांकिएगा कि आज देश का प्रधानमंत्री एक ऐसे चुनाव में फंसा हुआ है और चुनाव जब हार रहा है तो उसको पाकिस्तान और मुसलमान की याद आती है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों, आप भी समझो, गाय, मंदिर, मस्जिद, कब्रिस्तान, शमशान, हिंदू मुसलमान, इन सब शब्द का राजनीति में कोई स्थान नहीं। आप धर्म का इस्तेमाल करके राजनीति करते हो। इससे बाज आओ। देश की तरक्की, देश की एकता, अखंडता, भाईचारे को अक्षुण्ण रखने के लिए
और देश को मजबूत करने के लिए सभी का एकत्र होना ज़रूरी है, सभी का एक होना ज़रूरी है। हिंदुस्तान एक है, ये देश एक है और पूरा देश इंडिया के साथ खड़ा है, इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा है। इंडिया गठबंधन को जिता करके और भारतीय जनता पार्टी को हरा करके इस देश को मजबूत करने का काम ये देश करेगा। युवाओं को रोजगार मिलेगा, किसानों को एमएसपी मिलेगी, महिलाओं को सम्मान मिलेगा, उसके बाद ये देश महान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।